गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीपीपी कोड। और आज हम करेंगे जीएफजी का क्वेश्चन, इस बाइनरी ट्री हीप। देखो, तो इसमें हमें क्या करना है। हाँ, हमें दिया है इधर गिवन अ बाइनरी ट्री, द टास्क इज टू चेक वेदर द गिवन ट्री फॉलोज द मैक्स हीप प्रॉपर्टी और नॉट। ठीक है, हमें ये बाइनरी ट्री दी गई हुई है, लेकिन हमें इसमें चेक करना है कि वो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फॉलो करती है या नहीं। तो हम कैसे करेंगे? मैक्स हीप क्या होती है? एक तो हम इसमें दो प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्री टू बी मैक्स हीप। एक ट्री को मैक्स हीप होने के लिए उसके पास दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक कंप्लीटनेस और एक वैल्यू ऑफ द नोड ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स चाइल्ड। देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या है? कंप्लीटनेस। मतलब जो नोड्स होते हैं, जो मैक्स हीप होती है, वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है। मतलब उसमें कोई भी स्पेस खाली नहीं होती। अगर मान लो लेफ्ट और राइट चाइल्ड भरना होता है तो पहले लेफ्ट चाइल्ड भरा जाता है। जैसे देख लो, मान लो n लेवल्स हैं इसमें, तो n-1 लेवल्स तक वो पूरी भरी होगी, और जो क्या बोलते हैं लास्ट लेवल होगा वो हम शुरू करेंगे लेफ्ट से भरना, और एक भी स्पेस खाली नहीं छोड़ेंगे। उसको बोलते हैं कंप्लीटनेस। एक तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए मैक्स हीप के पास। और मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या होती है? पेरेंट की जो वैल्यू होती है पेरेंट की, वो अपने चाइल्ड से बड़ी होनी चाहिए, है ना, या फिर इक्वल होनी चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टीज हम चेक करेंगे। तो हम इसमें करेंगे क्या? हम इसमें दो फंक्शन बना लेंगे। पहला फंक्शन क्या होगा? हम चेक करेंगे इस सीबीटी। ठीक है, मतलब इस कंप्लीट बाइनरी ट्री। देखो, हम उसको रखेंगे बूल, है ना, बूल रिटर्न टाइप उसका रखेंगे इज सीबीटी। ठीक है, इसमें हम करेंगे क्या? देखो, पहले तो हम इसमें, देखो, हमें एक ना वो बना लेंगे, क्या बोलते हैं, फंक्शन बना लेते हैं पहले अच्छे से। इसमें हम पास करेंगे रूट। ठीक है, इसको भी, हाँ, इसको हम रूट रख लेते हैं। ट्री यूज़ करना थोड़ा है ना और लगता है। हम देखो, हमने इसमें रखा, नोड डाल दिया। अब हम क्या करेंगे? देखो, तो पहले ना हम एक क्यू बना लेंगे। बना लिया हमने। उसके बाद करना क्या है? और वो क्यू का हम बनाएंगे कौन सी? नोड बनाएंगे इसका। मतलब उसमें जो हम ना जो नोड स्टोर करेंगे वो स्टोर करेंगे इसमें नोड्स। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ना पुश कर देंगे, क्यू डॉट पुश कर देंगे जिसका रूट है। हमने इसमें बी एफ एस चलाना है। देखो, हम इसमें ना क्यू हम इसलिए लिए हम ताकि इसमें ना बी एफ एस चला सकें। क्या करेंगे अब हम इसमें? वैसे तो बी एफ एस में लगता है वाइल जो क्यू हमारी खाली नहीं होती, लेकिन इसमें हम कब तक बी एफ एस चलाएंगे? जब तक, मान लो इंट इसका साइज हम एस, है ना, एस इसका साइज कर लेते हैं। इसका हम साइज भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसका जो हमारी बाइनरी ट्री होगी उसका साइज, देखो, साइज ट्री कर लेते हैं इसको, साइज ट्री, और इसमें हम डाल देंगे रूट। ठीक है, ये फंक्शन हम बाद में बना लेंगे। एस इसका साइज आ गया मान लो। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? हम एक काउंट बनाएंगे, इंट काउंट। काउंट को कर दिया 0। ठीक है, उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे वाइल, जब तक जो काउंट की वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू जो हमारा साइज है। ठीक है, तब तक हम कुछ काम करेंगे। क्या काम करेंगे? हम एक पॉइंटर लेंगे टेम्प, उसको पॉइंट कर देंगे क्यू डॉट फ्रंट की तरफ। ठीक है, क्यू डॉट फ्रंट पे पॉइंट कर देंगे। उसके बाद क्यू को कर देंगे पॉप। ठीक है, क्यू को कर दिया पॉप। उसके बाद हम जब जब पॉप करते जाएंगे तो काउंट बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, काउंट भी बढ़ा दिया। और अगर अब इसके बाद हम अगर 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 नल हुआ, देखो, अगर टेम्प नल हुआ तो हम उसको पुश कर देंगे। लेकिन अगर टेम्प के नल के लेफ्ट और नल के राइट नहीं होते ना, तो हम उसको नहीं पुश करेंगे। मान लो अगर हमारा टेम्प हुआ नल, टेम्प इज मान लो अगर इज नॉट इक्वल टू हुआ नल, तो हम ना तभी हम पुश करेंगे उसके लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो हम कर देंगे क्यू डॉट पुश टेम्प का लेफ्ट। ठीक है, ऐसे ही हम पुश कर देंगे क्यू में, पुश कर देंगे टेम्प का राइट। ठीक है, अब हमने टेम्प का राइट और लेफ्ट पुश कर दिया। इसके बाद हम देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो, आगे हम, हाँ, एक मिनट, हाँ, इसके बाद हम देखो, इसके बाद हम ना, अब देखो हमारा लूप से जब काउंट का साइज हो जाएगा एस, मतलब जो ट्री का साइज है, मतलब अगर देखो, अगर क्यू अभी भी खाली नहीं हुई,
मतलब देखो, मान लो उसमें हमने एस एलिमेंट्स निकाल लिए हैं, है ना, मतलब एस उसका साइज है, हमने काउंट में उतने एलिमेंट्स उसमें क्यू से बाहर निकालने हैं। और अब जब तक क्यू खाली नहीं होती, पी क्यू डॉट साइज, ठीक है, तब तक हम चेक करेंगे कि कोई भी जो हमारा है ना, हम चेक करेंगे, देखो अगर जो क्यू का फ्रंट है इज नॉट इक्वल टू नल, अगर इज नॉट इक्वल टू नल हुआ ना तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, तो हम कर देंगे रिटर्न फॉल्स, ठीक है, फॉल्स रिटर्न कर दिया। और उसके बाद क्यू को कर देंगे पॉप। ऐसे सभी एलिमेंट्स मतलब चेक हो जाएंगे भी नल है। अगर नल हुए तो हमें पता चल जाएगा ठीक है हाँ नल हैं, तो हम कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे सारे एलिमेंट्स सारे पहले आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम इधर रिटर्न कर देंगे ट्रू। मान लो यहाँ से कहीं से भी फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ तो मतलब एंड में तो हमारा मतलब ट्रू रिटर्न हो जाएगा, है ना, रिटर्न कर देंगे ट्रू, कहीं से भी फॉल्स नहीं हो रहा तो सिंपली हम कर देंगे रिटर्न ट्रू। अब ऊपर हम एक फंक्शन बनाएंगे साइज का, ठीक है, साइज का फंक्शन हम इसका रिटर्न टाइप रख लेंगे इंट साइज ट्री। फंक्शन इसका वो बनाना तो बहुत ईजी है, फंक्शन इसमें है ना, रूट डाला हमने। इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे 1 प्लस साइज ऑफ, जो हमारी लेफ्ट सब ट्री होगा, है ना, जो हमारी लेफ्ट सब ट्री होगी उसका साइज रिटर्न कर देंगे, और प्लस कर देंगे हम जो हमारा जो साइज होगा राइट सब ट्री का, रूट की जो राइट होगी ना, रूट की राइट सब ट्री, रूट का राइट हम इसमें कर देंगे, पास कर देंगे, ठीक है। और हम अगर नल हुआ तो रिकर्जन लगाइए तो हमें एक बेस केस भी लगाना पड़ेगा, अगर रूट की वैल्यू हुई नल, ठीक है, रूट की वैल्यू हुई नल तो हम रिटर्न कर देंगे 0। 0 क्यों रिटर्न किया, क्योंकि नल पे है तो कुछ उसको कोई लेवल थोड़ी होगा, ठीक है। अब हमने CBT चेक कर लिया, ठीक है, ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे बूल चेक करने के लिए कि ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं, इसका नाम रखेंगे इज मैक्स। इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमें डाल दिया आर्ग्यूमेंट। अब इसके बाद इसमें हमें क्या, इसमें हमें कोई भी, हम जैसे देखो हम इसमें ना, अगर सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ रूट का लेफ्ट अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एग्जिस्ट करना चाहिए तो हम आगे की कंडीशन चेक करेंगे। तो हम चेक करेंगे अगर रूट का जो डाटा है, रूट का जो डाटा है वो अगर छोटा हुआ रूट के लेफ्ट के डाटा से, ठीक है, लेफ्ट के डाटा से अगर छोटा हुआ तो हम सीधा कर देंगे रिटर्न फॉल्स, ठीक है, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ऐसे ही सिंपली हम एक और कंडीशन बनाएंगे कि अगर ऐसे ही हम राइट के लिए चेक करेंगे, अगर रूट का राइट एग्जिस्ट करता है हम तो ही चेक करेंगे आगे की कंडीशन, और वो अगर राइट की जो वैल्यू है उससे बड़ा आता है, ठीक है, तो हम फिर से रिटर्न फॉल्स कर देंगे। इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे, हम चेक करेंगे बाकी सारी सब ट्री के लिए, ठीक है, ये तो हमने रूट के लिए चेक किया, हमने पूरी ट्री के लिए चेक करना है ना, तो हम फिर से फंक्शन बना के पास कर देंगे रूट का लेफ्ट, ठीक है, और ये दोनों ट्रू होने चाहिए ना, तभी जाके हमारा ट्रू रिटर्न होगा। अगर किसी में भी मैक्स की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है तो मतलब फॉल्स है, ठीक है। अब हम इसमें पास कर देंगे रूट का राइट, हाँ रूट का राइट पास कर दिया, और हमने रिकर्जन चलाया तो एक बेस केस भी चलाना पड़ेगा अगर रूट की वैल्यू हुई नल। तो हम अगर देखो अगर रूट की वैल्यू हुई नल कब आएगी, जब वो बिल्कुल एंड तक पहुंच जाएगा और उसे नहीं मिलेगा कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं उनमें से वो रिटर्न फॉल्स नहीं करेगा क्योंकि सारे प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे होंगे, और अगर नल तक पहुंच गया तो हम सीधा कर देंगे रिटर्न ट्रू, ठीक है। और अब मेन फंक्शन में क्या करेंगे, हम मेन फंक्शन में इसी को रिटर्न कर देंगे। देखो मेन फंक्शन में हम कर देंगे रिटर्न, अगर
इज CBT, इससे भी हमारा ट्रू होना चाहिए। देखो ये फंक्शन से भी हमें ट्रू मिलना चाहिए, और इसमें हम डालेंगे एंड डालना पड़ेगा हमें, और इस मैक्स वाला से भी हमें प्रॉपर्टी ये फॉलो करनी चाहिए, तो इसमें भी आना चाहिए ट्रू। ठीक है, इस फंक्शन से भी हमें ट्रू मिलना चाहिए, तभी हमारा जो होगा वो है ना, तभी हमारी ये जो बाइनरी ट्री है ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। रन करते हैं इसको। कंपाइलेशन एरर आ रहा है कहाँ पे, 124 वाइल pq.size। अच्छा हाँ, देखो इसमें pq नहीं आएगा। अब देखो मैक्स हीप कर रहे हैं तो मैं प्रायोरिटी क्यू वगैरह का pq यूज़ करने लग गया, लेकिन हम इसमें q का साइज जो हमारा q है ना, उसको चेक कर रहे हैं। हाँ देखो आउटपुट आ गया। अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। देखो सबमिट भी हो गया। तो हमने देखो इसमें किया क्या है, हमने पहले एक फंक्शन हमने ना, देखो एक बाइनरी ट्री को हीप होने के लिए दो प्रॉपर्टीज फॉलो करनी पड़ेगी, एक कंप्लीटनेस और एक जो उसकी नॉर्मल बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि पेरेंट की वैल्यू चाइल्ड की वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए तभी वो मैक्स हीप होती है। तो हम इन दोनों के अलग अलग फंक्शन बना देंगे और वो रिटर्न करेंगे हमें हाँ या ना, यस या नो, कि अगर फॉलो कर रही है तो ट्रू, नहीं फॉलो कर रही तो फॉल्स। हम पहले चेक कर लेते हैं कि अगर वो मैक्स है या नहीं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है और रूट का डाटा जो है वो छोटा है रूट के लेफ्ट के डाटा से, तो मतलब नीचे वाले की वैल्यू ज़्यादा है, तो मतलब रिटर्न कर देंगे फॉल्स। यही होगा राइट के साथ, राइट में भी हम ऐसे ही चेक करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। और इसके बाद ये तो हमने रूट के लिए चेक किया, और हमें पूरी ट्री के लिए चेक करना है, तो हम रिटर्न कर देंगे इज मैक्स रूट का लेफ्ट और रूट का राइट। हम इसमें मतलब दोनों को हम डाल के हर एक नोड पर चेक कर लेंगे। ठीक है, और अगर बेस केस बनाया, अगर रूट पहुंच गया नल तक, तो हमें पता चल गया ऊपर किसी भी में ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो मतलब हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। हमारा वो मतलब क्या बोलते हैं, हीप की प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। दूसरा है CBT, कंप्लीट बाइनरी ट्री होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें हम वो चला देंगे BFS चला देंगे, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च चला देंगे। उसमें हम क्या करेंगे, लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा BFS से, कि हम इसमें उसको तब तक नहीं चलाएंगे जब तक जो हमारी क्यू है वो खाली नहीं हो जाती। हम उसे तब तक चलाएंगे जब तक उसका साइज नहीं आ जाता। ठीक है, जब तक वो साइज टाइम्स, मान लो साइज है 10 और 10 बार ये जब तक चल गई, हमारा लूप 10 बार चल गया, तो हम इसको बाहर ले आएंगे। ठीक है, बाहर लाने के बाद अब देखो इसमें हमने बेसिक BFS चलाई है। बाहर लाने के बाद हमने क्या किया है, फाइल जब तक क्यू का साइज खाली नहीं हो जाता, तो हम चेक करेंगे अगर क्यू का जो फ्रंट है, अगर कई मतलब नल नहीं हुआ, अगर मान लो नल नहीं हुआ, तो मतलब क्यू में एलिमेंट हमारा पहले से पड़ा है। लेकिन अगर वो कंप्लीट होता तो एक के बाद एक के बाद एक आ जाना चाहिए था, लेकिन मतलब बीच में नल कहीं हमारा जब काउंट करते करते कहीं बीच में नल आया है, नल आया है, तो मतलब हमारा काउंट नल की वजह से बढ़ा है। इसका मतलब तो हम मतलब रिटर्न फॉल्स कर देंगे और पॉप करते जाएंगे। ठीक है, पॉप करते जाएंगे, ये लूप खत्म हो जाएगा। बाद में अगर इससे भी रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ है, तो मतलब हमारी ये दूसरी प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, यही था इस है ना इस क्वेश्चन में। और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ लेना। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और see you in another video with another amazing question. Till then, take care. Thank you.